तो अभी मैं स्टेशन पे पहुंच चुका हूँ, 9:15 हो गए। मैं आया बहुत तेज़ी से भागते हुए आया स्टेशन पर अभी तक ट्रेन आई नहीं है। तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, मैं आराम से आना चाहिए था। पर यही दिक्कत है, जब आराम से आऊँगा ना तो छूट ही जाएगी। मेट्रो अब यहाँ बगल तक ही है यार, 2-3 किलोमीटर तक है आगे की तरफ में। पुणे साइड की तरफ में है काफ़ी दूर दूर तक, लेकिन इस तरफ में सिर्फ पिंपरी लास्ट स्टॉप है और अपने को लगभग पिंपरी से 3 गुना दूर जाना पड़ता है। तो मेट्रो की ज़रूरत है। वैसे आ भी जाएगी तो मैं नहीं जाऊँगा, महंगा है। सामने वालों की लोकल आ गई, हमारी नहीं आई, हमसे 10 मिनट बाद आती है। तो कुछ काम था एंट्रीज़ का, वो कर दिया हमने। तो आज के दिन में हमारी 3 गाड़ी लगी थी। एक गाड़ी चाकर में लगी है जो कि ट्रेलर है, 40 फीट का ट्रेलर है, वो जाएगी मुंबई के लिए। और दूसरी गाड़ी लगी है भोसरी में, वो लगी है 32 फीट की जेसीबी। तो उसके अंदर टैंक लोड होगा और वो जाएगी उत्तराखंड में। उत्तराखंड में क्या जगह का नाम है, रुड़की। तो वो जाएगी रुड़की में। और एक गाड़ी लगी है वो लोकल लगी हुई, छोटी गाड़ी है, तो वहाँ पे जाना नहीं पड़ेगा। तो अभी जो जहाँ पे हमें पहले जाना है वो जाना है चाकन में, जहाँ पे ट्रेलर लगी है। हालांकि लोड अभी कितना 5 बज रहा है ना, तो वो गाड़ी लोड होगी लेट नाइट, करीब 11 या 12 बजे शायद लोड होगी। पर कंपनी बोलता है कि उनके जो मशीन है, मशीन का इंश्योरेंस करना पड़ेगा, तो उसके लिए उनको LR लगेगा। LR मतलब बिल्टी लगेगा, तो वो उनको दे के आना पड़ेगा। तो पहले हम लोग वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ से निपट के फिर हम लोग जाएंगे भोसरी, जहाँ पे वो टैंक लोड होने वाला है 32 फुट की गाड़ी में। तो वहाँ पर हमको जाना पड़ेगा। तो चाकल। तो हम लोग अभी रास्ते में ही थे, तो कंपनी से कॉल आया कि उनको LR बहुत जल्दी चाहिए, बहुत ज़्यादा जल्दी। अब गाड़ी लोड होने वाली थी रात में 11-12 बजे, जो कि हमको पहले ही बता दिया गया था। लेकिन LR इनको तुरंत चाहिए था, क्योंकि जो पेपर बनाने वाले सर थे उनको लेट हो रहा होगा घर जाने के लिए। तो फिर संदीप भाई ने इसको रास्ते में बनाया। बगल में मेरी बार बार नज़र पड़ रही थी पानी पूरी वाले पे, तो मन कर गया, तो हमने पानी पूरी भी खाया, बहुत टेस्टी था। टाइम पास कर रहे हैं। हाँ, तो ये बिल्टी अभी हम लोग देने के लिए आए थे, लेकिन कंपनी वाला खुद ही आ रहा है गेट पे। काफ़ी देर के बाद में पता चला कि वो गेट पे आएगा। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं। कितना बज गया? 7 बज गए। कितने बजे निकले थे अपन? 5:30 बजे। 5:30 बजे निकले थे, हमको 7 बज गए। थोड़ा सा ट्रैफिक था, थोड़ा सा काम था।
तो वो सर बाहर आए, फिर हमने उनको पेपर दिया, फिर हम लोग निकले भोसरी के लिए, जहाँ पे हमारी 32 फीट की गाड़ी लोड हो रही थी। तो जब हम लोग कंपनी में पहुँचे तो क्रेन ऑलरेडी आ चुकी थी और क्रेन से उन्होंने टैंक को हुक कर दिया था। अब टैंक इतना बड़ा था और उसको निकालने के लिए जो जगह थी वो काफ़ी कम थी, और दिक्कत ये हो रहा था कि टैंक 28 फीट लंबा होने की वजह से जो उसका बूम होता है, क्रेन को पूरा बूम अपना बाहर निकालना पड़ा था। अब उसकी वजह से हो ये रहा था कि वो जब उसको उठाता तो इसके टायर उठ रहे थे पीछे से, और क्रेन तिरछा होने की वजह से वो बैलेंस नहीं कर पा रहा था। क्रेन का जो ड्राइवर था वो काफ़ी तजुर्बे वाला था, उसने बहुत अच्छे से और समझदारी से उसने काम लिया। ड्राइवर ने बड़ी समझबूझ से आराम आराम से टैंक को बाहर तक लेकर आया। तो यहाँ शटर तक निकालने के बाद में जो मेन गेट तक का रास्ता था वो काफ़ी पतला था, तो क्रेन के ड्राइवर के कहने पर उस टैंक को वापस से वहीं पर रखा गया, उसका स्टैंड लगाकर, और क्रेन बाहर गई और वहाँ से सीधा होकर वापस अंदर आई। और बताओ, छोटा हाथी निकल गई वहाँ से। पूरा आगे तक गई। टैंक को गाड़ी में एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा वक्त लगा, क्योंकि उसको रखने पर वो हिल रहा था काफ़ी। तो क्रेन का हुक निकालने की बजाय पहले ड्राइवर को बोला गया कि पहले आप 1-2 बेल्ट उसको बांध लो ताकि वो हिले नहीं, मूव ना हो, उसके बाद में आगे की कार्रवाई करेंगे। पर जनता में इतना पेशेंस कहाँ है कि 5 मिनट रुक जाए। वो दनादन एक के बाद एक गाड़ी बीच में से गुजर रही थी। फिर बेल्ट मारने के बाद में फाइनल कार्रवाई ये की गई कि उसको चारों तरफ से वेल्डिंग मार दिया गया। वैसे बेल्ट मारने के बाद में भी वो हिलता नहीं कहीं पर फिर भी कंपनी रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए उन्होंने वेल्डिंग कर दिया ताकि बिल्कुल ही ना हिले, जो थोड़े बहुत चांस रहे वो भी ख़त्म हो जाए।
और कुछ छोटे मोटे सामान थे जो पीछे नहीं रख सकते थे, क्या पता गिर जाता या कोई चोरी कर ले, तो इसलिए ड्राइवर की कैबिन में रखा गया इनको। ड्राइवर ने भी प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया और अपने उखड़े हुए बम्पर को वेल्डिंग करवा लिया, पैसे बचा लिए अपने। फिर रात के 9 बजे तुम्हारा भाई अपने घर के लिए निकल गया खुशी खुशी।